वो पर्चा निकाल रहे हैं। वो पर्चा वाला एक क्यों नहीं बताया? राम मंदिर में चोरी किया, किसने चोरी किया, उसका नाम क्या है, कहा नहीं बताता। जब सबका बता सकते चोर का नाम बता दो। मैं तो कहता हूँ बहुत दूर की बात है, मेरे जेब में, ये जेब तो नहीं है, मतलब मेरे पर्स है, मेरे पर्स में कितने रुपए हैं और उसका नंबर बता दे, पर्चा निकाले। जब श्याम मानव ने नागपुर के जब चैलेंज था, हम आज भी विश्वास में कितने जकड़े हुए हैं। हमें वैज्ञानिक सिंगल वैज्ञानिक सोच पैदा करो। एक कथाकार ने कहा, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, और उनके लड़का हो गया फेल, उनका लड़का हो गया फेल। इसलिए अब बड़े बड़े तांत्रिक, चंद्र स्वामी का नाम सुने होंगे, जिनके पीछे इंदिरा गांधी जैसे लोग जो है देश के प्राइम मिनिस्टर आगे पीछे घूमते थे, लेकिन जब सेंट्रल जेल बंद हो गया, उनके तंत्र मंत्र कहां चला गया? ब्राह्मणों के श्राप में टम्बम बताया गया, देश 14 साल तक गुलाम रहा, कहां गया उनका श्राप? जो अपने श्राप से समुद्र का पानी खारा कर दिया। अब पता नहीं क्या क्या लिखा गया है। इसलिए ये अंधविश्वास से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैज्ञानिक सोच पैदा करो। मैं तो अपने जीवन में दो घटनाएं देखी। पिताजी के दो मित्र थे, मैं कई बार बताया हूं। एक भटरी था ज्योति, वो आता था, ग्रह लगा है, शनि लगा है, राहु लगा है, केतु लगा है, लूट ले जाता था। दूसरा आता था पंडा बैगा, वो का तुम्हारा भूत लगा है, प्रेत लगा है, देवी लगा, न्योता लगा है, वो लूट के ले जाता था। अब मैं इतना भटका हुआ था, मैं खुद जंतर मंतर पर विश्वास करता था कि मैंने 2 गुरु बनाया। लेकिन कबीर साहब का जब ज्ञान मिला तो सारे भूत प्रेत टोना टुटका सब बोरिया बिस्तर बांध करके भाग गए। आज मैं चैलेंज करता हूं कि गांव में कोई जिसको टोनी मानते हो या कोई और कुछ मानते हो, अपने जितना जंतर मंतर हमारे ऊपर डाले, हमारे एक रोआ टेढ़ा करके होता है तो हम जाने। लेकिन आज अंधविश्वास के ऊपर भीड़ लगी है। घर को स्वर्ग बनाओ, कबीर साहब का संदेश, घर को स्वर्ग बनाओ। घर के प्राणी को देवी देवता समझो, उनके साथ सुंदर व्यवहार करो, बच्चों को सुंदर संस्कार दो, माता पिता बड़े बड़े आदर करो। अब प्रत्येक काम को पूजा समझो। दुकान भी कर रहे समझो पूजा कर रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, देवी देवता भगवान भगवती हैं, उसके साथ उचित व्यवहार कीजिए, उचित मुनाफा लीजिए, उचित मुनाफा लेकर उचित सौदा दीजिए, आपका दुकान का नाम। वैज्ञानिक चिंतन दिया है। एक और बात कहता हूँ, कबीर गूंगों की आवाज थे, हम गूंगे बहरे का सजीवन जी रहे थे, आज हम गलत की बोल रहे हैं। कबीर साहब जैसे शास्त्र ना होते तो यहाँ पर बोलने का हमें पता नहीं कौन कौन दंड भुगतना पड़ता। इसलिए कबीर गूंगों की आवाज से, कबीर साहब बीजक अच्छे ढंग से अध्ययन करो। यहाँ साल में पुस्तकें आई हुई हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर, जैसे कबीर साहब ज्येष्ठ पूर्णिमा में पैदा हुए, गर्मी पैदा हुए, ऐसा लगता है कि साहब गर्मी लेकर के आए। अब कैसे गर्मी लेकर आए थे? फटकारा सारे दंभी को। दंभी किसको कहते हैं? अंदर कुछ है और बाहर कुछ, दंभ करते, त्याग, बैराग, साधना का और कोई चीज का। फटकारा सारे दंभी को प्रेम फुहारा देकर। कबीर साहब ने फटकारा, और जानते हो फटकारता कौन है, किसको फटकारता है? जो अपना होता है उसको फटकारा जाता है, उसको डांटा जाता है, कभी कभी गाली दी जाती है और कभी कभी चांटे लगाया जाता है। किसको? जो अपना होता है। दूसरे के नहीं करते आप। दूसरे बच्चे ने गलती किया है, आप उसको चांटे नहीं लगाएंगे, उसको फटकारेंगे नहीं। अपना बच्चा है, अपना जो होता है उसको आदमी फटकारता है। कुछ लोग कहते हैं कबीर साहब ने ब्राह्मणों को बहुत फटकारा है। बात सही है। क्यों फटकारा? वो समाज के अगुवा थे, मार्गदर्शक थे। अब मार्गदर्शक भटक रहा है, मार्गदर्शक भटका हुआ है
एक अनपढ़ आदमी, अशिक्षित आदमी अगर बिगड़ेगा तो अपने भर बिगड़ेगा, और जो एक पढ़ा लिखा जानकार और गुरु और महान अगर बिगड़ा होगा तब क्या होगा? समाज बिगड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने जो समाज के अगुआ थे, अपने अगुआ मान रहे थे, अपने को धर्मगुरु मान रहे थे, अपने को भगवान के मुंह से पैदा मान रहे थे, अब भटक रहे थे। कबीर साहब ने कर दीपक लिए खूब परे, हाथ में दिए हैं और कुआं में गिर रहा है। अंधेले में आदमी कुएं में गिर जाए, वो क्षम्य है, वो देख नहीं पाया, गिर गया। और हाथ में रोशनी है, टार्च है, और हम कुएं में गिर रहे हैं। एक कबीर साहब पर कर दीपक लिए खूब परे। कबीर साहब ने ऑपरेशन किया, और जानते हो ऑपरेशन के नाम सुनकर आदमी घबराता है। और कबीर साहब के समय का ऑपरेशन क्लोरोफार्म नहीं था, शून्य करने की दवाई नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे। किसी का ऑपरेशन होता था, उसके हाथ पर बांधे रहते थे और पकड़े होते थे, वो चिल्लाता था, तड़पता था, कराहता था, गर जाता था, लेकिन डॉक्टर जो है, वैद्य जो है, उसका ऑपरेशन। अब माँ जो है, अगर उसके बेटे के शरीर में फोड़ा है, बच्चा चिल्ला के रोता है, कलपता है, लेकिन कलपने पर, रोने पर माँ ध्यान नहीं देती है। हम माँ को निर्दयी नहीं कर सकते, माँ कसाई नहीं कर सकते, डॉक्टर को हम कसाई नहीं कर सकते, उसके करुणा। ऐसे सदुर कबीर साहब के समाज के पर करुणा था, और करुणा होने के कारण उन्हें फटकारा है, ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन भर नहीं किया सज्जनों, मलहम भी लगाया है। वज्रा दब थे कठिन, अन्याय अत्याचार पाखंड पर जब कबीर साहब प्रहार करते हैं तो ऐसा लगता है पूरा शरीर औलाद से बना हुआ है। ये कबीर साहब का एक रूप है, कबीर साहब का एक रूप है, जो अन्याय अत्याचार पर प्रहार करते हैं तो वज्र जैसे लगते हैं। लेकिन वही कबीर जब संतों से मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो करुणा देखिए। हजारी प्रसाद ने लिखा, कबीर वज्रातपि कठोर और कुसुमातपि कोमल थे। एक कबीर गुरुदेव जी की पंक्ति है, वज्रातपि थे कठिन मगर कुसुमातपि कोमल मनसा। फूल के जो पंखुड़ी होती कितने कोमल होते हैं, कुसुमातपि कोमल। और वो कोमलता मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको। कबीर साहब की साखी है, दादा भाई बाप के लेखे चरणन हो यहाँ बंदा, अब के पुरिया जो निर्वाणी सूजन सदा। ऐ मेरे दादा, रीवा क्षेत्र में बहुत सम्मानजनक शब्द है भजन का, दादा। मैं पुष्पराज सिंह से एक बार मिला, कबीर मंदिर रीवा का इतिहास भेंट करने गया था। उन्होंने पहली बार मैंने शब्द सुना दादाजी। यहाँ दादा बहुत प्रिय है, बहुत सम्मानजनक। कबीर साहब दादा, अब भाई, इतने बाप करते हैं। पंजाब में हम जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, तो वहां सबको कहते बाप जी। कितना बड़ा सम्मान दे रहे हैं संतों को, बाप जी। संतों से बाप जी। अब गुजरात में हो जाकर बापू बनो, बाप जो है बापू बनो। कबीर साहब कह रहे हैं दादा भाई बाप के देखो मेरे बाप। इतना ही नहीं, करुणा का प्रकाशता है, सीमा पार कर गए कबीर साहब जब ये कहते हैं चरणन हुई बंद, मैं आपके चरणों प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं। किस लिए? अपने जीवन का उद्धार कर। क्यों पतन गर्त में जा रहा है, क्यों बुराइयों में जा रहा है,
क्यों अपने आप बर्बाद कर रहा है? जब चरणन हुई हो बंदा, इस पर जब विचार करता हूँ छत्तीसगढ़ की याद आती है। इस शरीर तो छत्तीसगढ़ का पड़ा है ना, उसके कई उदाहरण याद आते हैं मुझे। माँ जो है, मान लो बेटा को मार्ग में जा रहा है, गलत खान पान कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, माँ समझाती कि बेटा मान जाए, मान जाए बेटा, यहाँ तक तो माँ पर तुम बेटा मान जाए। ये छत्तीसगढ़ी शब्द है। यहाँ के शब्दों में कहे तोर गोड़ ले पड़ा हूँ, ये तो यहाँ के आने छत्तीसगढ़ी में आ गया। जब मैं यहाँ आया ना तो कहे गोड़ लाई परी महाराज, मैं समझ नहीं पाता गोड़ लाई परी क्या है। अब धीरे धीरे समझ लगा गोड़ लाई परी क्या है। हमने पाँव पड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो माँ कहती है तो माँ पर तो बेटा मान जा, ये माँ करना है। माँ का विशाल हृदय परिणाम पहचान है। माँ के हृदय में पुत्र के प्रति, पुत्रियों के प्रति कितने करुणा है, सोच के बता सकते। माँ चाहती है उसका बेटा महान बने, और माँ के अंदर वो शक्ति है, वो महान बना सकती है। नीतिकारों ने लिखा है 100 अध्यापक मिल करके जो शिक्षा बच्चों को नहीं दे सकते हैं, वो अकेली माँ दे सकती है। माँ के अंदर अपरिमित शक्ति है। मैथिली सेनगुप्त की कविता मैंने 5वीं पढ़ी। हे माता अत्यंत अपरिमित तेरी महिमा, अतुलनीय है पुत्र प्रेम की तेरी गरिमा, धन्य धन्य तू धन्य महामति मंगलकारी, जग जननी के तुल्य बंधु। सचमुच में हमारी माताएं जगत जननी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जगत जननी अपने गरिमा को, अपने गौरव को भूली नहीं, और गोबर माटी के पुतरिया को उसको जगत जननी मान अपने भूल गई। हम अपने शक्ति भूले हुए हैं। बिन सदगुरु न फिर बुलाना, बिना सदगुरु के आप भटकेंगे। ये गोबर माटी पानी पथरा बहुत कठोर शब्द है, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। घर के माता पिता का आदर करो, सास ससुर का सम्मान करो। एक बात जान लो, कान खोलकर सुन लो, जो बोओगे वो काटोगे। आज अगर आप अपनी सास ससुर का सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने घर के लोगों का आदर नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, कल चल के तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बहू तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे। अब क्या कहोगे? बेटा कलयुगी निकला। कलयुग को दोष देंगे। कलयुग कौन बनाया? हमने अपने बच्चों को कलयुगी बनाया। क्यों कलयुगी बनाया? कैसे बनाया? हमने अपने बेटे क्या बनाया? एटीएम बनाया, पैसा निकालने का मशीन बनाया। हमारे सक्षम जी पुस्तक लिखे है ना, इस शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। हम बच्चों को क्या बनाया है? एटीएम बनाया है, पैसा करने की मशीन बनाया है। उसको इंसान नहीं बनाया है, अच्छा आदमी नहीं बनाया है। बेटा जो है नंबर 2 के उल्टा सीधा कमा के लाता है, माता पिता खुश होते हैं, वाह बेटा वाह। और एक सज्जन है, ईमानदारी पूर्वक काम करता है और थोड़ा गर्मी में जीवन जीता, कहे तो फुल बोरन, क्या कहेंगे? वो फुल बोरन है। ये नहीं देखता है कि वो आदमी जो है, जो फुल बोरन जिसको कह रहे हैं, वो ईमानदारी पूर्वक काम करता है, मेहनत का काम करता है और ईमानदारी पूर्वक काम करता है, सच्चाई का जीवन जीता है, ईमानदारी का जीवन जीता है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा एटीएम बने, पैसा पैदा करने की मशीन बने। बच्चों को सुंदर संस्कार दो, धन संपत्ति दो, ठीक बात है। नौकरी चाकरी में लगाओ, पढ़ाओ लिखाओ, आईएएस आईपीएस बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ बने, वो अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन इससे पहले बच्चों को सुंदर संस्कार, अच्छा नागरिक, अच्छा आदमी, गुड मैन,
श्री ज्ञान साहब जी कहते हैं, जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा, आदमी की भी सैकड़ों किस्में, ये आदमी में सब कुछ है, इसलिए बदलने की जरूरत है। हमारे साहब जी अविनाश सर का अपडेट हो। मैं भाई अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, लेकिन पूरी पूरी बात चल रहा था। अपडेट हो मतलब मैं समझता हूँ आगे बढ़ो, पुरानी घिसी पीटी बातों को छोड़ करके आगे बढ़ना सीखो। मैं सोचता हूँ शायद ऐसे यार तो होगा भाई, हम जानते नहीं अंग्रेजी वाला, हम अंग्रेजी पढ़ने पांचवी पढ़ने वाला आदमी। हमें चाहता हूँ कि हम अपडेट हो, आगे बढ़े, सड़ी गली जो विचार है उसको छोड़ करके अच्छे विचारों को धारण करें। ठीक है, अभी तक भटके रहे, कब तक? छोटे बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां पुतरिया खिलाएंगे, उसके दूध पिलाएंगे, उसको उपटन कराएंगे, और बहुत प्यार करेंगे, उसे गोद में सुलाएंगे, यहाँ शादी ब्याह करेंगे, ब्याह रचाएंगे, अरे पता नहीं क्या 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 क्या। लेकिन वो बिटिया शादी होकर के जब ससुराल चली जाती है, उनको सच्चा पति जब मिल जाता है, तो पुतरिया खिलाती है क्या? बताओ, आप लोग बचपन में खिलाए होंगे, अभी खिलाते हो क्या? अभी खिलाते हो क्या? पुतरिया शादी ब्याह करते हो क्या? जानते हो कि वो खिलौना है, वो खिलौना है। तुलसी प्रतिमा पूज लो, जो गुड़िया को खेल, सांझ पति से भेंट भई दियो पिटारा में। ये कौन तुलसी ने कहा? ये गोस्वामी जी ने नहीं कहा, हाथरस वाले संत मत के प्रवर्तक, संत मत के महान संत तुलसी साहब ने कहा, तुलसी प्रतिमा पूज लो, जो गुड़िया को खेल, और सांझ पति से भेंट भई दियो पिटारा। कभी कभी हमारे महात्मा प्रधान उल्टा सीधा बोल जाते हैं, मैं सच्चे पद का राई हूं, का सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेटे टुकड़ों में या मेरी बस्ती पाता। लोग नहीं जाने के लिए पता नहीं उल्टा सीधा क्या क्या बोल जाते हैं। हमें जो है सच का रास्ता पकड़ना है, सच के रास्ते में चलना है, सच को सच कहना है और झूठ को झूठ कहना है। हमारे कबीर साहब को यह संदेश दिया है, पूजा करना है, किसकी पूजा करना है? हमारे संतों ने गाया है, घर ही में तीर्थ बने हुए, हम घर को तीर्थ बनाएंगे, हमें बाहर तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बात आती है, हमारे सामने मधु बैठी है, मधु बैठी है, जब ससुराल गई, ये कहानी में सुनाया करता हूँ, ये सच्ची घटना है। सामने बैठी है मधु, दो ही कमरा रहे, एक कमरा में देवी देवता विराजे रहे। अब कहाँ रहे बेचारे, कहाँ सास ससुर रहे, कहाँ अपने रहे। सवेरे सास कहीं चली गई, इसने उठाई खुरपी और एक टुकड़ी, सब देवी देवता उठा के खाएंगे, सब घर तो बराबर करके ले पुल ठीक कर। सास आई, देखी, अरे ये बताओ कले आई है, और वहां सब देवतन को सफाया कर बड़बड़ाने लगी, अफवाने लगी। लेकिन मधु बहुत तेज तर रहा, कहा कि तुम्हारे देवी तो शक्ति हो, 24 घंटा का मैं अल्टीमेटम देती हूँ, 24 घंटा के अंदर मेरे रुआ टेढ़ा करके बताया तुम्हारे देवी देवता, न मान काहे गए। आज उनके 3 बेटा है, बहुएं हैं, बढ़िया नौकरी चाकरी, बहू पुलिस में है, बेटा कृषि वैज्ञानिक है, और 2 बेटा भी अपना काम धाम कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। इसलिए वैज्ञानिक चिंतन अपनाओ। मैंने बताया ना कि मैं 60 पर बोलूंगा, वैज्ञानिक चिंतन अपनाओ, वैज्ञानिक सोच पैदा करो। आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। आपके ही बहन कल्पना चावला, अंतरिक्ष उड़ान भरने वाली कल्पना चावला, आप ही लोग में थी। आज जो देश के राष्ट्रपति हैं महामहिम मुर्मू जी, वो आपके ही बहन हैं, आपके ही सुजाता मुर्मू जी। इंदिरा गांधी हुई, प्रतिभा पाटिल जी हुई,
पूर्व प्रधान मैंने बृहस्पति। लेकिन हम अभी भी बता रहे, हमारी साधी बहन बता रहे थे, हाथ की रेखा दिखा रहे। ये क्या है? हाथ की रेखा में कुछ लिखा नहीं है, ये हमको ठगते हैं।